हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों पॉलीमर मॉडिफाइड विटामिन के बारे में। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि सर व्हाट इज़ द नंबर 120, 70 एंड 40 रिप्रेजेंट ऑफ PMB 120, PMB 70 एंड PMB 40 इन पॉलीमर मॉडिफाइड विटामिन। दोस्तों, ये कहा गया था कि पॉलीमर मॉडिफाइड विटामिन में PMB 120, PMB 70, PMB 40 में 120, 70 और 40 के जो नंबर्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि PMB होता क्या है। दोस्तों, PMB जो होता है दोस्तों, जो विस्कोसिटी ग्रेड का विटामिन होता है उसको जब पॉलीमर से मॉडिफाई किया जाता है दोस्तों, तब वो पॉलीमर मॉडिफाइड विटामिन होता है, तब पॉलीमर मॉडिफाइड विटामिन बनता है दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों एज पर IS 15/462 2004 में आप देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। PMB क्लासिफिकेशन ऑफ PMB का देखेंगे दोस्तों, इसको दो टाइप में बांटा गया है। पहला तो टाइप A और दूसरा टाइप B। टाइप A में दोस्तों PMB-P है, जो जिसे प्लास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक बेस्ड विटामिन बोला जाता है, मॉडिफाइड विटामिन बोला जाता है। और दूसरा जो है दोस्तों टाइप B PMB-E, जिसे इलास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक बेस्ड विटामिन बोला जाता है। दोस्तों, जो टाइप A है PMB-P, उसके भी 3 ग्रेड होते हैं, और जो टाइप B PMB-E है उसके भी 3 ग्रेड होते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं जो PMB-P है उसका 3 ग्रेड जो रहता है, पहला 120, दूसरा 70, PMB-P 120, PMB-P 70, PMB-P 40। और इसी तरह से आप देख सकते हैं ग्रेड ऑफ टाइप B PMB-E का, PMB-E 120, PMB-E 70 और PMB-E 40 दोस्तों। तो ये दोनों टाइप में आप देख सकते हैं 3-3 ग्रेड होते हैं, बट तीनों में जो संख्याएं हैं दोस्तों 120, 70 और 40 ही है। तो आप इसको समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले आप देखिए IS 15/462 2004 में जो इसकी लिमिट बताई गई है, पेनिट्रेशन लिमिट जो बताई गई है दोस्तों, इस PMB को दोस्तों पेनिट्रेशन बेस्ड PMB बोला जाता है, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू जो है वो पेनिट्रेशन टेस्ट पर डिपेंड करती है। जैसे आप देख सकते हैं पेनिट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब हम पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं PMB 120 का जो पेनिट्रेशन आना चाहिए वो 90 से 150 के बीच में आना चाहिए, 90 से 150 mm के बीच में आना चाहिए। दूसरा PMB 70 का जो पेनिट्रेशन आना चाहिए वो 50 से 90 के बीच में आना चाहिए। इसी तरह से आप देख सकते हैं PMB 40 का जो पेनिट्रेशन वैल्यू है वो 30 से 50 के बीच में आना चाहिए। इसमें अब आप देखिए कि PMB जो 120 है उसको 90 और 90 to 150 उसका पेनिट्रेशन दिया हुआ है, बट आप दोनों को जोड़ेंगे तो 90 + 150 तो 240 हो जाता है दोस्तों, और इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 120 आता है। इसी तरह से आप PMB 70 का देखिए, जो पेनिट्रेशन वैल्यू है उसमें 50 to 90 दिया हुआ है, 50 और 90 को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ 70 आता है, तो इसको PMB 70 नाम दिया गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं 30 + 50 जो पेनिट्रेशन है, PMB 40 का जो पेनिट्रेशन वैल्यू है 30 to 50 mm, उन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 30 + 50 करेंगे तो 80 आता है दोस्तों, और 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप 40 आएगा। तो PMB 40 जो है तो उसको नाम दिया गया दोस्तों PMB 40। आप देख सकते हैं इन तीनों का आप शॉर्टनिंग पॉइंट देखिए, तीनों का शॉर्टनिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे PMB 120 का 50 है दोस्तों, और PMB 70 का 55 है, PMB 40 का 60 है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं इलास्टिक रिकवरी ऑफ PMB मटेरियल का, जो इलास्टिक रिकवरी है अलग तीनों ग्रेड का, PMB 120 का 50 होता है दोस्तों, और PMB 70 का 40 होता है, और PMB 40 का 30 होता है दोस्तों। अब इसमें आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसमें तो PMB-P है और इसमें PMB-E है, तो दोस्तों इसमें केवल एक ही डिफरेंस है कि जो PMB-P है उसमें प्लास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का यूज किया जाता है, और जो PMB-E है उसमें इलास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का यूज किया जाता है। और ये इनके जो केमिकल्स नाम होते हैं उनके डिटेल्स भी मैं आपको नीचे बताता हूँ। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि जो PMB 120 है उसके पेनिट्रेशन वैल्यू से आया है 120। जब हम उसके पेनिट्रेशन की जो लिमिट दी हुई है 90 + 150 दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं तो PMB 120 आता है।
उसी तरह PMB 70 में 50 प्लस 90 करेंगे तो और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 70 आता है दोस्तों। और सेम उसी तरह से PMB 40 में भी 30 प्लस 50 करेंगे तो 80 आता है, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आता है, तो PMB 40 बन जाता है दोस्तों। अब आइए आपको दिखाते हैं कि IAS 15462 में इसका पेनिट्रेशन का जो लिमिट है वो कहाँ दिया हुआ है। दोस्तों ये देखिए आप, IAS कोड 15462 2004 टेबल नंबर 1 है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉलीमर मॉडिफाइड बिटवीन PMBP प्लास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक बेस्ड टाइप है। तो आप इसमें देख सकते हैं PMB 120, PMB 70 और PMB 40। इनका जो दोस्तों पेनिट्रेशन देखेंगे आप 90 to 150 दिया हुआ है, 50 to 90 दिया हुआ है, 30 to 50 दिया हुआ है। और सॉफ्टनिंग पॉइंट देखेंगे, मिनिमम जो सॉफ्टनिंग पॉइंट PMB का 50 दिया हुआ है, PMB 70 का 55 और PMB 40 का 60 दिया हुआ है दोस्तों। इसी तरह से और पीछे जो है आप मेथड ऑफ टेस्ट देख सकते हैं कि पेनिट्रेशन जो हम टेस्ट करेंगे वो 1203 IAS कोड 1203 के अकॉर्डिंग उसकी टेस्टिंग करेंगे, और सॉफ्टनिंग पॉइंट जो करेंगे वो 1205 के अकॉर्डिंग करेंगे दोस्तों। उसमें जो दिया इसमें दोस्तों फ्रेश ब्रेकिंग पॉइंट का भी दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम फ्रेश ब्रेकिंग पॉइंट है वो -20 आना चाहिए PMB 120 में, और PMB 70 में -16 आना चाहिए, और PMB 40 में -12 आना चाहिए दोस्तों। और इसका जो टेस्टिंग करते हैं हम लोग वो IAS 9381 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करते हैं। ठीक उसी तरह से आप फ्लैश पॉइंट का भी देख सकते हैं, 220 सभी का, लगभग सभी PMB का 220 फ्लैश पॉइंट दिया हुआ है, 220 डिग्री सेल्सियस मिनिमम दिया हुआ है दोस्तों। और इसका जो टेस्टिंग करते हैं वो IAS 1209 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करते हैं। और इलास्टिक रिकवरी का भी मैंने ऊपर बता दिया है कि PMB 120 का 50 होता है, PMB 70 का 40%, PMB 40 का 30% इलास्टिक रिकवरी आना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें बहुत सारे टेस्ट जो रहते हैं वो करना पड़ता है, सेपरेशन डिफरेंस इन सॉफ्टनिंग पॉइंट, विस्कोसिटी का भी टेस्ट जो रहता है ये थर्ड पार्टी टेस्ट होता है दोस्तों। PMB 120 का 1 से 3 पॉइज आना चाहिए विस्कोसिटी, और PMB 70 का 2 से 6 पॉइज आना चाहिए, और PMB 40 का 3 to 9 पॉइज जो है इसका विस्कोसिटी आना चाहिए 8.50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दोस्तों। और इसकी जो टेस्टिंग होती है वो 1206 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग की जाती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं थिन फिल्म ओवल टेस्ट से जो इसका रेसिड्यू निकालते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में इसमें डिटेल बताया गया, उसकी लिमिट बताई गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो पॉलीमर्स होते हैं इलास्टोमेरिक और प्लास्टोमेरिक पॉलीमर्स वो कौन कौन से होते हैं, तो आप नीचे देख सकते हैं IAS कोड में ही, प्रिंसिपल केमिकल एजेंट्स यूज टू प्रिपेयर रबर एंड पॉलीमर मॉडिफाइड बिटवीन। तो ये जो एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग पॉलीमर मॉडिफाइड बिटवीन जो है वो बनाते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्लास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कौन कौन से होते हैं। उसमें से पहला होता है पॉलीएथिलीन, दूसरा होता है दोस्तों एथिलीन विनाइल एसीटेट को पॉलीमर, और तीसरा होता है एथिलीन मेथाइल एक्रिलेट को पॉलीमर, और चौथा होता है इसमें D नंबर एथिलीन ब्यूटाइल क्राइलेट को पॉलीमर दोस्तों। तो ये प्लास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कहलाते हैं। और जो इलास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं वो एथिलीन टेर पॉलीमर, स्टेरीन ब्यूटाडाइन, स्टेरीन ब्लॉक को पॉलीमर होते हैं, और C होता है दोस्तों इसमें स्टेरीन आइसोपरीन स्टेरीन को पॉलीमर, और D जो होता है स्टेरीन ब्यूटाडाइन, और E होता है दोस्तों इसमें लेटेक्स एंड अदर रबर्स, और F स्टेरीन ब्यूटाडाइंस रबर। तो ये दोस्तों इलास्टोमेरिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं जो मॉडिफाइड बिटवीन में इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। पॉलीमर मॉडिफाइड बिटवीन को बनाने में इनका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो भी इनकी पेनिट्रेशन वैल्यू रहती है, पेनिट्रेशन वैल्यू के हिसाब से इनके जो ग्रेड हैं वो बनाए गए दोस्तों। इसके ग्रेड बनाए गए हैं, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटवीन के ग्रेड बनाए गए हैं उनकी पेनिट्रेशन के हिसाब से। तो IAS 15462 2004 में इसकी डिटेल बताई गई है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना सकें आगे भी। और दोस्तों अभी जो है इस कोड का अपडेट किया गया है, IAS 15462 2019 में इसका अपडेट किया गया है, जिसमें परफॉर्मेंस ग्रेड बिटवीन के बारे में, परफॉर्मेंस मॉडिफाइड बिटवीन के बारे में बताया गया है दोस्तों। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।